स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज एक ऐसे मुद्दे पर आज चर्चा हम कर रहे हैं जो मुद्दा तब से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, इस पर चर्चा होती रही जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग के हालात बन गए थे और उस जंग के हालात के बाद जो सीजफायर हुए उसके बाद से ये मुद्दा लगातार चर्चा में है। ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थता करने वाला है? क्या कोई मध्यस्थ है? क्या कोई ऐसा देश है जो इसके मध्यस्थता कराएगा? क्या कोई ऐसा देश है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो इश्यूज हैं उन पर बीच बचाव करेगा, वो दोनों से बातचीत कराएगा? तो इसको लेकर के कई तरह की चीजें सामने आई थी। कुछ बयानात भी अमेरिका की तरफ से आए थे, स्टेटमेंट आए थे, जिसको लेकर के अब जो है चर्चा हो रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या भारत ने अपनी जो नीति है खासतौर से कश्मीर को लेकर के या पाकिस्तान को लेकर के उसमें क्या बदलाव हो गया है। लेकिन एक बात बिल्कुल अब साफ है कि मध्यस्थता नहीं मंजूर, आतंक होगा चूर चूर। यानी कि अगर सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि कोई होती है तो उसके बाद पाकिस्तान खुद उसके लिए जिम्मेदार होगा। और जब हालात कुछ भी ऐसे बनते हैं चूंकि उसे एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, या प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर किसी की मध्यस्थता भी मंजूर नहीं की जाएगी। तो आज ये किस तरह से बात साफ हुई है ये आपको हम आज इस पर बताएंगे भी और साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे। आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। तो इस बहुत ही नाजुक और ख़ास मौजू पर, चूंकि ये मौजू ऐसा है जिससे भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी है और ये मौजू ऐसा है जिससे भारत की पूरी जो लेगेसी जुड़ी हुई है कि जिस तरह से भारत का अपना स्टैंड रहा है खासतौर से कश्मीर के मुद्दे पर या आतंकवाद के मुद्दे पर, जिसको और ज़्यादा मजबूत किया है अभी मौजूदा सरकार जो है। तो ऐसे में ये काफ़ी अहम है। आपको बता दें कि विदेश सचिव, जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत की डिटेल बताई है। विदेश सचिव ने कहा है कि यह कॉल अमेरिका के आग्रह पर हुई। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि यह कॉल अमेरिका के आग्रह पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर जारी रस्साकशी के बीच ये दोनों नेताओं की पहली सीधी बातचीत थी और उसमें यह बताया गया उनकी तरफ से कि इसमें सीधे तौर पर यह भारत की तरफ से कहा गया है कि हमें मध्यस्थता की कोई बात मंजूर नहीं है जहां तक मामला पाकिस्तान से जुड़ा है और कश्मीर के मुद्दे से जुड़ा है, और अगर ये आतंकवाद से जुड़ता है तब भी हमें इसमें किसी तरह की मध्यस्थता नहीं, बल्कि ये मध्यस्थता के बगैर इस स्थिति की ये बात पहुंची थी। अब इस पे अलग अलग जो है वो राय है, अलग अलग दलों की विपक्ष की राय अलग है और लेकिन जो आज ये बात विदेश सचिव ने कही है वो भी काफ़ी मायने रखती है। हम अब आपको ये बता दें कि इस पर हम सीधे चर्चा करने के लिए जाते हैं कि इस पर अब क्या है विपक्ष की राय, इस पर अब क्या है जो सत्ता पक्ष है उनकी राय, और ख़ासतौर से जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका नाम आपको बता देते हैं। हमारे साथ हैं वसीम रजा जो स्पोक्स पर्सन हैं BJP के, हमारे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत जो नेशनल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और कमांडर GJ सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मिताली निकोर हैं जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन ट्रेड अफेयर्स की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा वसीम, आप हमें जरा बताएं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जो बातें बताई हैं प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल को लेकर के, उस चीज को मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा और अच्छे से उल्लेखित करें यहां पर, ताकि वहां से फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। देखिए विशाल जी, जैसा कि विदेश सचिव जी ने जानकारी दी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे बात हुई तो एक बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि भारत कभी भी, हिंदुस्तान जो है कभी भी आतंकवाद के समर्थन में नहीं, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई गोली चलाता है तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। और दूसरी बात रही, ये भी बात स्पष्ट कहा है उन्होंने कि कोई भी मध्यस्थता, किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं थी। डायरेक्ट पाकिस्तान के DGMO का फोन कॉल पे आपसी में बात करके इस ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको रोका गया है। आगे अगर पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से
बाज नहीं आएगा तो ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, ये ऑपरेशन को फिर चालू किया जा सकता है। और साथ ही एक बात बार बार आ रही थी कि भाई अमेरिका से व्यापार संबंध समझौते के कारण इस युद्ध को रोका गया, सीज फायर हुआ, तो ये भी डायरेक्ट एकदम 2 लाइनों में क्लियर कर दिया गया, कोई ट्रेड समझौता नहीं हुआ है, भारत जो है किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, आतंकवाद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, जीरो कंप्रोमाइज, किसी भी विषय पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। पहले हमारा देश है, हम देश के अंदर आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी आतंकवादी इस हमारे देश की तरफ बुरी नजर डालेगा तो हम उसकी आंखें फोड़ने के लिए सक्षम है, हम उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। ठीक है, इस पर विपक्ष की राय थोड़ी अलग रही है। इससे पहले कि मैं विपक्ष के पास जाऊं, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं जरा चाहता हूं कि हमारे साथ मिताली जुड़ चुकी हैं, उनसे जरा बातचीत की जाए। मिताली, आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मामला कितना ज्यादा मतलब विदेश नीति से जुड़ता नजर आया, और अब चूंकि एक थोड़ा सा टाइम जो है काफी निकल चुका है, अब ये बात विदेश सचिव ये बता रहे हैं भारत के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है फोन पर, और बातचीत के बाद ये बातचीत हुई है और ये स्टैंड है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और अगर जरूरत थी इतनी ज्यादा कि ये इस तरह से ये क्लियर हो जाए, तो क्या ये सही समय पर हुआ है या पहले होना चाहिए? जी, ये बात तो वैसे सोचने वाली बात है कि ये बात शुरू से क्लियर होनी चाहिए थी। मतलब एक वो ट्वीट जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के बारे में, शायद वो ट्वीट कभी जाना ही नहीं चाहिए था उनकी तरफ से। और लेकिन अब अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आज अगर ये क्लैरिटी इशू हुई है भारत की ओर से, तो मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे बहुत पता चलता है कि भारत कहाँ स्टैंड करता है अमेरिका के साथ। भारत का जो एक इंडिपेंडेंट स्टैंड है कि हम टेररिज्म को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, हम किसी भी ऐसे देश के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक्शंस को निंदनीय करते हैं, हम निंदा करते हैं IMF की एक्शंस को, और हम आगे चलकर अमेरिका के साथ या सारे देशों के साथ एक बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि वो हमारे अफेयर्स में, हमारे बायलैटरल अफेयर्स में कुछ बोलें और कुछ ऐसा बोलें जिससे और सिचुएशन खराब हो जाए जी। तो मुझे ये लगता है कि आज ये जो बात क्लियर हुई है, इससे बहुत ही अच्छा हुआ है, और इससे ये भी बात पता चलती है कि भारत की कितनी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल ट्रेड में। मैं एक और छोटा सा रिएक्शन पहले, अब थोड़ा सा मैं सुरेंद्र जी के पास जाने में थोड़ा वक्त ले रहा हूं। कमांडर जीजे सिंह साहब, आपके पास आता हूं, आप हमें बताएं आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी था? अगर हम देखें कि जो हमारी सेना है उसके मोराल के हिसाब से, अगर हम ये देखें कि जो भारत की जो जनता है उसके अपने मोराल के हिसाब से कि भाई हमें परेशान कोई और कर रहा है और उससे हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम उसे सबक सिखाना चाहते हैं, हम किसी और के कहने पर रुक गए, ये जो एक मिथ बन गया था, क्या आपको लग रहा है कि इस स्थिति के बाद ये मिथ दूर हो गया, चीजें स्पष्ट हो गई हैं? Russell, first of all, thank you for having me on your show. एक बात तो साफ है, ये बहुत देर से, काफी सालों से एक हमारी गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है और पॉलिसी रही है कि हम किसी भी देश की मीडिएशन को नहीं चाहते जी। हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, ये हमारा बायलैटरल इशू है। हम एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, लैंग्वेज सेम बोलते हैं, हमारा जो एक बैकग्राउंड है वो सेम है। तो हमने बहुत डेकेड से इस चीज को साफ किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के जी। मगर जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट के बाद ट्वीट बनाते गए कि मैंने इसको बंद किया है, मैंने कहा कि कम ऑन लेट्स हैव ए डील और लेट्स हैव ए ट्रेड, एंड मेरी वजह से ये जो शांति हुई है, ये आज की तारीख के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत एक उम्दा तरीके से साफ सुथरे शब्दों में
बहुत ही पोलाइटली और फर्म तरीके से बताया कि देखिए, हमको आपकी या किसी और देश की मीडिएशन नहीं चाहिए जी। हमारी अगर किसी के साथ बात होगी तो टेररिज्म के ऊपर होगी। टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर। उन्होंने साफ कर दिया, पानी और खून जो एक समय नहीं बह सकता। तो मैं समझता हूं कि इस ऐसे डायरेक्टली उनको कह देना, एक दुनिया के सबसे मजबूत देश प्रेसिडेंट को ऐसे मुंह पे बहुत ही उम्दा तरीके से एक साफ सुथरे शब्दों के अंदर ये कह देना जी, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है, सफाई है। दुनिया सबको समझ आ चुका है। पहले भी हम तो बार बार कह रहे थे, मगर जब एक डायरेक्ट आदमी जिसने ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स बनाई और कहा कि ये तो मेरी वजह से ट्वीट ही नहीं सिर्फ नहीं, उन्होंने बड़ा अपना स्टेटमेंट भी दिया, मीडिया के सामने भी बोला, कई मंचों पर बोला, कई देशों में बोला। जी हाँ। तो ये जो बात है, इसकी जरूरत मैं समझता हूँ थी कि इसको समझाया जाए। अगर वो नहीं समझ रहा था तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने समझा दिया ना कि भाई देख, तेरा अपना ख्याल होगा, तू जो मर्जी है। मगर ठीक है कमांडर साहब, मैं अब चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या लग रहा है कि स्थितियां अब जो है ठीक ठाक हो गई हैं, साफ हो गई हैं? भारत ने अपना पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ सीधे तौर पर पूरी दुनिया को ये बता दिया है। प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, ये विदेश सचिव कह रहे हैं। मिस्री साहब जी। वसाल भाई, मैं सभी लोगों को सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मिताली को छोड़ करके कि सारे के सारे लोग इकोसिस्टम में एक भाषा में बात कर रहे हैं। एक चीज से तो सब सहमत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार बेइज्जत किया हमको, और 28 दिन बाद प्रधानमंत्री की और उनकी डायरेक्ट कॉल हुई, जो कह रहे हैं कि साहब अमेरिका के आग्रह पर हुई। तो उस कॉल की भी असलियत जान लीजिए। उस कॉल की असलियत यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अचानक से G7 छोड़ के जाना पड़ा। तो उन्होंने जो भी G7 के आउटरीच मेंबर्स थे और जो G7 के मेंबर्स थे, सारे के सारे मेंबर्स को उन्होंने कॉल किया। अमेरिका ने सबसे 1-to-1 बात की, जापान से भी बात की, मेक्सिको से भी बात की। जितने लोग उससे डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं कर पाए थे या मिल नहीं पाए थे G7 में, उनसे सबसे बात की। तो ऐसा वो कुछ नहीं जो हमारा विदेश मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है कि अमेरिका के आग्रह पर। अमेरिका ने सारे देशों के साथ बात की, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बात की। ये बाकायदा मीडिया में है, इसको कोई भी आप पढ़ सकता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, आप क्या कहते हैं, हमारे विदेश सचिव क्या कहते हैं, हम मानना चाहते हैं उस बात को। आप इस चीज को देखिए कि 14 बार डोनाल्ड ट्रंप, 13 या 14 बार लगातार वीडियो से, व्हाइट हाउस से, ट्वीट से, अलग अलग जगह से, सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा कि हमने ये समझौता कराया। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार स्नब नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक मंच पर डोनाल्ड ट्रंप को? अभी कमांडर जे सिंह ने कहा कि साहब आंख से आंख मिला करके बात की। मैं भी चाहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारे इख्तलाफात होते हैं, हमारे उसमें अपनी जगह हमारा पॉलिटिकल वो है, लेकिन क्या मेरा प्रधानमंत्री इतना मजबूत नहीं है कि वो अगर सार्वजनिक मंच पे कोई दुनिया का कोई राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को स्नब कर रहा है, हमारी विदेश नीति को स्नब कर रहा है, हमारे भारत को स्नब कर रहा है, तो क्या मुझे उम्मीद नहीं होगी अपने प्रधानमंत्री से वो सार्वजनिक रूप से जवाब दे? आज की डेट में विदेश सचिव उसकी ट्रांसक्रिप्ट हिंदी में डाल रहे हैं। कभी विदेश मंत्रालय का कोई आपने संदेश हिंदी में देखा है? उठा लीजिए, मिताली जी आप तो एक्सपर्ट हैं, उठा लीजिए पिछले 6 साल के स्क्रिप्ट उठा लीजिए कि अंग्रेजी में पहले आता, हिंदी में बाद में आता। अभी तक अंग्रेजी में आया ही नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। मैं आपसे यह कह रहा हूं, मैं उस डिटेल पे भी नहीं जाना चाहता। मैं तो इस डिटेल पे आना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री कनाडा में हैं, मेरे प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, मेरा प्रधानमंत्री उसी तरीके से एक जैसे व्हाइट हाउस से उन्होंने वीडियो जारी किया था। मेरे भी प्रधानमंत्री एक वीडियो जारी करें और कहे कि नहीं, हमारे बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हुई।
वसीम राजा साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, क्या ये आपको भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? प्लीज मुझे 10 सेकंड और दीजिए। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं। आप 4 लोगों को एक तरफ बैठाएंगे और एक तरफ उसमें नहीं। मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मैंने तो ध्यान से सबकी बात सुनी। ठीक है, आप बोल लीजिए पहले, हालांकि मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, बोलिए। नहीं सुनिए, एक नया डेवलपमेंट और इसमें कमांडर जे सिंह, मिताली जी, बीजेपी के स्पोर्स पर्सन से तो खैर कहना है क्या, वो बेचारे तो अपनी बात बोलेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, नहीं निकाल दिया जाएगा पार्टी से उनको। तो मैं आपसे दोनों से आग्रह है मेरा कि आज आसिम मुनीर को लंच करा रहा है अमेरिका का प्रेसिडेंट, आतंकी पाकिस्तानी सेना के हेड को आज लंच करा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और हम सुरेंद्र राजपूत जी, ये आज हमारे विषय हमारा नहीं है। ये देखिए आज चर्चा का विषय ये बिल्कुल नहीं है। मैंने जिस विषय पे हम आज बातचीत कर रहे हैं उस पे आपको जितना बोलना है आप बोलें, जितने कोई भी हमारे पैनलिस्ट जितना बोलना चाहते हैं बोले। ये हमारा आज का विषय नहीं है। नहीं, इस पे मैं माफी चाहूंगा। अब वो लंच करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ब्रेकफास्ट करा रहा है कि नहीं, उसी आसिम मुनीर की वहां उसी अमेरिका में उनके खिलाफ नारे लग गए, ये भी आपने सुना होगा। उसी आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लग गए, तो ये एक अलग बात है। हम सारी चीजों को लेकर 25 मिनट के अंदर बातचीत नहीं कर सकते। आपका न्यूज़ 18 अगर नरेंद्र मोदी के मुखालफत नहीं सुनना चाहता तो मैं हट जाता हूं। ठीक है वसीम राजा, अब मैं आपके पास आता हूं, बाकी दोनों मेहमानों का जवाब लूंगा कि क्या ट्वीट के जवाब में ट्वीट आना चाहिए था, क्या स्टेटमेंट के जवाब में स्टेटमेंट आना चाहिए था। वसीम राजा देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का समर्थन सदा ही कांग्रेस करती आई है और कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान करती है। आज पूरे देश पाकिस्तान में पहुंच गए। मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं? बिल्कुल भाई, मेरा सवाल आपसे क्या है? आपकी आवाज नहीं आई, आप एक बार दोबारा रिपीट करिए। मेरा सवाल यही था कि जो अभी विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये बताने के लिए 14-15 बार ट्वीट किया गया, ये बताने के लिए कई मंचों का सहारा लिया गया कि हमने करा दिया मध्यस्थता, उसके इनकार के लिए भी क्या जवाब में ट्वीट आ सकता था? उसके इनकार के जवाब क्या स्टेटमेंट आ सकता था जो विपक्ष कह रहा है? मैं इस पे आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, भारत का विदेश नीति अपने हिसाब से, भारत की विदेश नीति जो है पूरे विश्व में आज टाइम मजबूत होते जा रही है। 70 सालों में पहली बार इतनी मजबूत विदेश नीति जो है हमारे सरकार की चल रही है। और हमारी सरकार जो है जिस बात का जवाब जब देना है मौके पे जवाब देती है। कांग्रेस के चिल्लाने से देश की विदेश नीति नहीं चलेगी। ये वही कांग्रेस है आज लंच का सवाल उठा रही है। जब 9/11 के बाद आसिफ जरदारी जो है बराक ओबामा के साथ लंच करते हुए नजर आए तो क्या कांग्रेस की विदेश नीति फेल थी? क्या उस टाइम आसिफ जरदारी के साथ सोनिया गांधी जी के चित्र वायरल होते हैं, फोटो आता है, तो क्या इनकी विदेश नीति फेलियर है? क्या कांग्रेस जो है सदा से ही कांग्रेस का पाकिस्तान का पक्ष रखती आई है। आज जब देश एक साथ खड़ा है, आज पूरा देश जो है आतंकवाद के खिलाफ एक मुश्त इकट्ठा हो गया है और आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने को तैयार है, उसमें कांग्रेस झूठ बोलने का काम कर रही है। आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है कांग्रेस को। जयराम रमेश ने क्या कहा था? जयराम रमेश जी इनके सीनियर नेता हैं, वो कहते हैं कि पीएम को G7 में बैठक में नहीं बुलाया गया। इनके जो क्या कहते हैं, पवन खेड़ा कहते हैं कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों को वीजा देने से मना कर दिया। ये क्या बकवास करते हैं, बाद में माफी मांगते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि रूस से पाकिस्तान का $2.6 बिलियन का डील हो गया। ये क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों ये देश को बदनाम, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नजर आते हैं ये लोग? और ये आके आपकी टीवी पे झूठ बोलना, उल्टी सीधी बात करना, अरे कम से कम राष्ट्र के लिए तो खड़े हो जाइए, राष्ट्र के मुद्दे पे एक साथ खड़े होइए। या दो धारी बात नहीं चलेगी। या तो आज अगर ये कह रहे हैं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछता हूं कि अगर ये आज लंच का इशू उठा रहे हैं तो क्या आसिफ जरदारी को बराक ओबामा ने लंच कराया था? उस टाइम कांग्रेस की विदेश नीति फेल थी क्या? ये बताएंगे? ये एक तरफा कांग्रेस की एक ही नीति, कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, चलिए अभी सुरेंद्र राजपूत जी लगता है कि हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, वरना उनसे जरूर जवाब लेता। लेकिन मैं जीजे सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने इस पे अपनी बात रखी है। जो विपक्ष का सवाल ये है कि जिस बारे में इतनी बार ट्वीट्स हो चुके हों, इतनी बार वीडियो कैमरे के सामने बयान दिया गया हो, उसके डिनायल के लिए क्या ये जरूरी था? क्या ये वाज इट नीडेड? जो विपक्ष का सवाल है कि क्यों नहीं हमारे भी प्रधान ने इसके ताल्लुक से कोई ट्वीट कर दिया या फिर कोई स्टेटमेंट दे दिया? देखिए, एक बात तो मैं कुछ हद तक सहमत हूं
कि उसी टाइम उसका जवाब दे देना चाहिए, उसी टाइम हम उनको कन्फ्रंट करते, इतनी देर ना लगते। मगर एक बहुत सेंसिटिव बात आ जाती है वैसे, वो ये है कि डिप्लोमेसी के अंदर ये बहुत जरूरी है कि कब, किस टाइम, कहां पे ये बात को कहना है। क्योंकि हमने अमेरिका के साथ रिलेशंस भी रखने हैं, हमको और जो है उसके भी मेंबर हैं, हमारे बहुत से डिफेंस जो एग्रीमेंट हो रखे हैं उनके साथ, लॉजिस्टिक हो रखा है, स्पेस इंटेलिजेंस शेयरिंग, कई तमाम जो हैं हमारे एग्रीमेंट भी हो रखे हैं। तो ये जो एक तरीका होता है अपनी बात को रखने का, इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि टाइट रोप के ऊपर चलना पड़ता है, बहुत समझदारी से नेविगेट करना पड़ता है। ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है, बहुत इसके अंदर जो है इफ्स एंड बट्स होते हैं। जैसे कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों के अंदर देखते हैं कि बहुत वो जैसे कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं हमारे, हमने उनके साथ अपना रिलेशन भी रखना है और हम बातचीत भी चलनी चाहिए। और ये बहुत तो क्या जीजे सिंह साहब, एक सवाल मेरा आगे आपसे ये हो गया, तो फिर आखिर क्या ये माना जाए कि अब आइंदा, यानी कि इसके बाद, चूंकि अब प्रधानमंत्री की बात हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप से, फोन पर तकरीबन 35 मिनट की बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है, इस बार में क्लियर कट कर दिया है कि नो मीडिएशन, नो मध्यस्थता, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप आगे अब कहीं इस तरह की कोई बयान या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे या कोई ऐसा ट्वीट नहीं करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली में उन्होंने किया था? देखिए, एक तो मैं कहना, पहले आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, मगर मैं ये चीज बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छा मौका था तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं वो फिर ट्वीट कर पा सकता है, क्योंकि उसका रीजन है, वो ये दुनिया को कहना चाहता है कि आपने जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बीच में आपने सुना होगा कि मार्को रूबियो ने एक दो फोन कॉल्स लगाई थी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और दूसरी साइड पे जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, जहाँ उनका आर्मी चीफ है जी जी। तो मीडिएशन तो नहीं हुई, किसी भी फॉरेन मीडिएशन की बातें टेलीफोन हुए हैं, वो भी जिसे कहते हैं कि उसने को रिक्वेस्ट किया होगा पाकिस्तान के ऊपर, हो सकता है कि प्रेशर डाला कि भाई आप मान जाओ, बैठ जाओ आप। तो अगर इस छोटी सी बात को ये बड़ी बना के बता रहा है दुनिया को जो ट्रम्प साहब हैं, तो जो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात नहीं है, वो बड़े प्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी कभी अपने फैसले खुद आप करते हैं, वो किसी को सुनते नहीं है। और मैं समझता हूं कि ही इज वन पर्सन जो अपने माइंड को स्पीक करते हैं, अपने माइंड से, अपने दिल से, जैसे कहते वैसे करते हैं। जैसे कि अभी स्टेटमेंट दे रहे थे वो कि जी मैं जो है अभी ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं हूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं चलिए थोड़ा सा अभी एक टाइम ले लेते हैं आपका भी, कि वो आपने बताया कि ठीक है वो बड़ी काफी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत के विदेश सचिव जब कह रहे हैं तो इस बात को हमें समझना है, जानना है कि ये बहुत स्ट्रांग मैसेज इस बात को क्लियर करने के लिए है। लेकिन अगर विपक्ष, चूंकि विपक्ष का काम ही है कि वो एक जो है चेक का काम करता रहे, तो विपक्ष का सवाल ये कितना वाजिब या गैर वाजिब है। मिताली, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल को लेकर के, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि क्या ये जरूरत थी कि जो कई बार ट्वीट और कई बार के वीडियो स्टेटमेंट की बात को हम अगर उसको डिनाइल के मोड में जा रहे हैं या उस समय एहसास करा रहे हैं, तो ये हमारे भी चीफ की तरफ से, प्रधान की तरफ से एक ट्वीट होता। और फिर इस बात को लेकर के जो विपक्ष सवाल उठा रहा था, अभी है नहीं हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, वरना मैं उनसे पूछता कि इसका मतलब ये कब क्लियर मान लिया जाए कि नाउ देयर विल बी नॉट सच काइंड ऑफ ये क्रेडिट टेकिंग के हाँ हमने करा दिया था। जी मिताली। मैं एक्चुअली इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें जब अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर जाना है तो हमें सिर्फ एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं सोचना होता, हमें सोचना होता है दो देशों के बारे में
और पूरी दुनिया के बारे में। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि 15 साल से, मतलब 15 साल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एटलीस्ट, शायद उससे ज्यादा भी रहे, लेकिन 11 साल से हैं, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो भारत की सारी कामनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एक इंटरनेशनल स्केल पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे कि वो कर सके, ताकि भारत की जो प्रोग्रेस है, ताकि हमारा जो विकसित भारत का सपना है, ताकि हमारी जो मतलब जो लोग गरीब हैं, जो लोग लो इनकम हैं, उनके लिए हम एक अच्छी डील, अच्छी ट्रेड डील आगे चल के नेगोशिएट कर सके। ऐसी सिचुएशन में जब आप ऑलरेडी एक दुनिया में हैं जहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये टैरिफ्स लगाए हुए हैं, जहां पे ऑलरेडी ट्रेड के वैल्यू चेन्स इधर से उधर हो रहे हैं, जहां हमें पता नहीं है कि क्या अगला एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाएगा। आज भारत का अगर हम पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला देखें तो आईटी सेक्टर के 75% सर्विसेज यूएस के कंज्यूमर्स को बिकते हैं। तो हमें भी ये सोच के चलना है कि जब हम यूएस के साथ या वेस्टर्न पावर्स के साथ इतना ट्रेड करते हैं और हमें अपनी ग्रोथ से मतलब है, तो हम क्यों उनसे बुरी तरह से बात करेंगे, हम क्यों उनको ऐसे बात करेंगे? वो जरूरत नहीं है। हमें आगे के बारे में सोचना है। अगर एक प्रेसिडेंट ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने एक इनअप्रोप्रिएट तरह से ट्वीट करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिएक्शन भी इनअप्रोप्रिएट हो जाए, अनपार्लियामेंट्री हो जाए, इनफॉर्मल हो जाए। हमें अपनी तरह से बिल्कुल एक लाइन पे चलना है, एक सही तरीके से चलना है और भारत के इंटरेस्ट को आगे लेकर जाना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करा, पूरी तरह से किया।